2024 की शुरुआत बहुत धूमधाम से की, जनवरी खत्म होने आया, पर आपको लग रहा है 23 और 24 में कोई खास डिफरेंस तो नहीं, पर एक महीना ही खत्म हुआ है, 11 महीने अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। इन 11 महीनों में एक चीज़ का ध्यान रख करके आप अपने समय को, अपने साल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जानते हैं कैसे? स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, सिर्फ एक जादुई टिप जिससे आप अपने समय को, अपने साल को बेहतर बना सकते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। आपको लगेगा ग्रैटिट्यूड पर आपने बहुत वीडियो देखे हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं, आपको पता है ग्रैटिट्यूड की कीमत क्या है, पर इतना आसान नहीं है ग्रैटिट्यूड दिखाना। जब मैं परेशानी में होती हूँ तो मुझे ही पता है मुझ पर कैसी परेशानी होती है, और उस समय मैं ग्रैटिट्यूड कहाँ से लाऊं। वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ छोटी बातों का ध्यान रख करके आप ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर उतार सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रैटिट्यूड क्या है। ग्रैटिट्यूड शब्द को हमने इतना भारी भरकम बना दिया है कि हमें लगता है आसान नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। पर ये शब्द, इसके मायने सिर्फ इतना कि हम स्वीकार करते हैं हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो रही है और इसके लिए हम खुश होते हैं। बहुत आसान है, कुछ भारी भरकम शब्द नहीं इस्तेमाल हुए, कुछ भारी भरकम इमोशंस भी नहीं आए। ग्रैटिट्यूड की 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज ये मानना कि कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा अच्छा है जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, इसे बेहतर बना रहा है, हमारी ज़िंदगी को जीने के लायक बना रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब क्या सिर्फ हमने कोई लॉटरी जीत ली है, प्रमोशन मिल गई है, हमारे बिजनेस रेवेन्यूज़ बढ़ गए हैं, प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, कोई अवार्ड मिल गया है, या सारे रिलेशनशिप्स हमारे परफेक्ट चल रहे हैं? सिर्फ यही अच्छा नहीं, वो सारी चीज़ें भी जो आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ एहसास कराए आपको अच्छा महसूस कराती है, इस तरह से कि आपको लगता है ये तो आपका अधिकार है, आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दूसरी स्टेज, हमें ये रियलाइजेशन कि ये जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका सोर्स हम नहीं, हमारे आसपास है, हमारे बाहर है। वो चाहे लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती है, या वो जिसने हमें बनाया है, जिसके कारण इतना कुछ अच्छा हमारे साथ हो रहा है। हमें वो भाग्य मिल रहा है कि हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी और हम बेहतर हो रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की दोनों स्टेजेस जब आप एक के बाद एक समझते हैं, ग्रैटिट्यूड आसान हो जाता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ उन बातों का नहीं है जो हमें नज़र आती हैं। 2 तरह के ग्रैटिट्यूड होते हैं, एक ओवर द सरफेस, एक अंडर द सरफेस। ओवर द सरफेस ग्रैटिट्यूड उन सारी चीज़ों के लिए जिन्हें हम छू सकते हैं, जो टैंजिबल है, मटीरियल है हमारे लिए। ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं, चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में अच्छाई लेकर आ रही हैं, ये सिर्फ ओवर द सरफेस ग्रैटिट्यूड के लिए ठीक है। लेकिन सारी चीज़ों की शुरुआत बहुत छोटे रूप से होती है, और हमारी ज़िंदगी में भी अच्छाई की शुरुआत इतनी छोटी छोटी जगहों से होती है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब हम सुबह उठते हैं, क्या हम कभी ग्रेटफुल होते हैं कि हमने आज सूर्य की रोशनी को देखा? और उसी समय दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आज का सूर्य देखना नसीब नहीं हुआ। हमें सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिल रही है, पीने के लिए पानी मिल रहा है। हम क्या कभी इन बातों के लिए ग्रेटफुल होते हैं? एबंडेंस जो हमें बिना किसी काम किए मिल रहा है, वो सारे लोग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं, क्या हम कभी उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं? नहीं। जैसे एक आइसबर्ग होती है, हमें सिर्फ टिप नज़र आती है, उसके अंदर कितना विराट रूप समाया है हम सोचते भी नहीं। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड भी एक आइसबर्ग की तरह ही है। हम सिर्फ टिप को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में इतना ग्रेटफुल होने के लिए कुछ नहीं है, पर जो एबंडेंस है, जो सौभाग्य है, वो हमें ग्रेटफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उन्हें लगता है उनके पास कुछ नहीं है, कोई वजह नहीं आती कि वो शुक्रिया अदा कर सकें, थैंकफुल हो सकें। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी
वो खुश होते हैं, कंटेंट होते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा हम अपनी हेल्थ में देखते हैं। हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, नींद बेहतर हो जाती है। जब ये तीनों बेहतर हो जाते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम अपने आप बेहतर हो जाता है, और डाइजेशन सिस्टम बेहतर मतलब ओवरऑल हेल्थ बेहतर। जब ओवरऑल फिजिकली हम बेटर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, फिटर हैं, उस समय हमारा माइंड भी ज़्यादा शार्प है। और जब हमारा माइंड ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा शार्प है, तो हम आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर देखते हैं, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देखते हैं अपनी लाइफ में। हमारी सेल्फ इस्टीम बेहतर हो जाती है। जब हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं हमारे रिलेशन भी बेहतर हो जाते हैं। इस तरह एक ग्रैटिट्यूड जैसी सिंपल प्रैक्टिस हमारी पूरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर कर रख देती है। ग्रैटिट्यूड का इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। पहला डोमिनो जिसे ज़रा सा धक्का लगा वो सबको अपने साथ प्रभावित करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाई देखते हैं तो हमें आसपास और ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, हम और ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, और हम दूसरे लोगों को भी उसी तरह की अच्छाई देना चाहते हैं। तो ये सोशल वेलबीइंग से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तब भी आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड की शुरुआत कर सकते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं तो उस समय हम बड़ी बड़ी घटनाओं या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव है, पर ये सिर्फ आइसबर्ग के टिप की तरह ही है। अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को उतारने के लिए बहुत आसान टिप्स। नंबर 1, आप शुरुआत करें बहुत छोटी इनटैंजिबल चीज़ों से जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपके आसपास अपने आप घटित हो रही हैं। सुबह सूर्य की पहली किरण आपने देखी, उसके लिए थैंकफुल हों। आप हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल हों। कोविड ने हम सबको बता दिया वो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं एक दिन में हमें खरीदनी पड़ जाए तो कितनी महंगी होगी। आप हेल्दी हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, मोबाइल है, इसके लिए थैंकफुल हो जाएं। आपके जो अच्छे रिलेशंस हैं उनके लिए थैंकफुल हो जाएं। आप ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां आपके लिए आगे बढ़ना संभव है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, उसके लिए थैंकफुल हो जाएं। पानी जो आप खुले दिल से इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए थैंकफुल हो जाएं। हर वो चीज़ जो आपको नेचर दे रही है एबंडेंस में, उसके लिए सबसे पहले हम थैंकफुल होना शुरू करते हैं। फिर अपने आसपास के लोगों, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ तक पहुँचते हैं। बड़ी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत आसान है। जब हम इन छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं ग्रैटिट्यूड को हम अपने अंदर गहरे तक लेकर जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हम बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं रखते। हमें लगता है ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं, ग्रेटफुल होने, शुक्रिया अदा करने जैसी तो कोई बात ही नहीं। ऐसा क्या है जिसके लिए मैं धन्यवाद करूं? और उस समय आप अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पर दे देते हैं जो आपकी परेशानियां शायद ना बढ़ाएं, पर उन परेशानियों का एहसास ज़रूर से बढ़ा देगा। आपका सारा फोकस उस समय शॉपिंग पे चला जाएगा, आप ज़्यादा खाएंगे, आप ग्रेटफुल नहीं होते। और ये प्रिंसिपल ठीक उसी तरह से काम करता है कि जब मैं खुश हूँ तो मुझे भगवान को याद करने की, पूजा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मुसीबत के समय ही मेरा पूजा करना, भगवान को याद करना ठीक है। नंबर 2, फोकस ऑन योर सेंसेस। आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। जब आप इन पर ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़िंदा रहना ही कितनी बड़ी नियामत है। आपके चारों तरफ इतना कुछ है जो आपको फ्रीली एबंडेंस में मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड अपने आप अंदर से जनरेट होता है। नंबर 3, रिफ्रेम। रिफ्रेमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस तरह से प्रोग्राम्ड हैं कि हमारे लिए सॉरी कहना बहुत आसान है। बचपन से हमें सिखाया जाता है और सॉरी हमारी ज़ुबान पर बहुत जल्दी आ जाता है। हम आसानी से सॉरी कह तो देते हैं, हमें ये गिल्टी फील कराता है, हम बुरा महसूस करते हैं। सॉरी की जगह पर आप जितना ज़्यादा हो थैंक यू इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप ग्रैटिट्यूड महसूस होता है। जितनी बार आप सॉरी कहना चाहते हैं, आप अपने शब्दों को इस तरह से रिफ्रेम करें कि आप थैंक यू कहें। आप लेट हो गए हैं, आप कहना चाहते हैं सॉरी मैं लेट हूँ, आप कहें थैंक यू आपने इतना वेट किया। आपने कहीं पर ज़्यादा समय ले लिया तो आप कहते हैं सॉरी मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया।
आप उस समय उनसे कहें थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया। चेष्टा करें आप थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करें। थैंकफुलनेस आपके अंदर से आ जाएगी और आप में गहरी बसती जाएगी। एक नियम बना लें, आप हर दिन एक मैजिक देखेंगे। आप पूछ सकते हैं मैजिक कैसे देखें? जब भी कुछ अच्छा हो इसे एक मैजिक की तरह ही देखें और नियम बना लें दिन में एक मैजिक आपके साथ होना ही है। आप देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में मैजिक होते जाएंगे। आप अपनी लाइफ को मैजिकली बेहतर बनाएंगे और 2024 आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन साल होगा। आइए हम मिल करके एक ग्रैटिट्यूड देते हैं। शुक्रिया लोगों का, घटनाओं का, जगहों का, साथ में विचारों का, गुणों का, भावनाओं का। शुक्रिया इस कुंजी का जिससे हमने सबको अपना बनाया, परिचितों को, अपरिचितों को। शुक्रिया इस कुंजी का जिससे हमें मुक्ति का एहसास हुआ, हमारे घाव भरे, माफ़ी मिली, दिल साफ हुए। जब हम बहुत अंधकार में थे, हमें कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उस छोटी सी किरण का जिसने हमें आगे बढ़ने में मदद की। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटिफुल इन माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल आप मेरे वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, stay grateful and see you in my next video.